जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट कर लिया है जो बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप उन 8 प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट के माध्यम से या हमारे ब्राउज फीचर में आप स्क्रॉल करके उन वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपने इन सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है हमारा कि एल एम एन ओ पी और क्यू एक मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। पी क्यू के सामने है। देखिए 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, 6 व्यक्ति हैं जो एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पे एक वृत्त बनाना होगा, ठीक है। वृत्त बना दिए। अब इसके बाद हमें इसमें 6 व्यक्ति को बैठाना है। तो 6 व्यक्ति को हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, जैसे 1 2 3 हो गया, 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। अब देखिए सवाल बनाने के लिए यहाँ पे हम प्रश्न को पढ़ेंगे। तो देखिए पहला लाइन में बोल रहा है कि P जो है Q के सामने है। यहाँ पे बोल रहा है कि P जो है Q के सामने है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे P होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यह केंद्र है और केंद्र के तरफ जो सभी व्यक्ति हैं वह केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं। तो P Q यहाँ पे आमने सामने हो गया। अब देखिए दूसरा लाइन बोल रहा है कि Q जो है एल के बाईं ओर है। यह जो Q है यह एल के बाईं ओर है। तो सभी का मुख केंद्र की ओर है। तो Q जो है एल के बाईं ओर होगा तो एल कहाँ पे आएगा, तो एल जो है यहाँ पे आएगा, एल यहाँ पे आएगा, तब जाके Q जो है एल के बाईं ओर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि O जो है N के बगल में है, बगल में नहीं है। O जो है वह N के बगल में नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे अलग साइड में। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि N जो है L के सामने है, N जो है N L के सामने है। तो यहाँ पे सामने N हो जाएगा, N L के सामने हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोला था कि O जो है N के बगल में नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो है O नहीं आएगा तो O कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब बच गया कौन, तो बचा है जो M बचा है, तो M यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए जो हमारा डायरेक्शन जो पजल था यह हमारा सॉल्व हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन पूछा क्या है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि M के दाईं ओर कौन है। तो M के बताना है कि M के दाईं ओर कौन है। तो यह M है और M के दाईं ओर कौन है, तो दायां इधर जाएगा, तो दायां इधर जाएगा और बायां इधर आएगा। तो दाईं तरफ कौन है, तो यहाँ पे Q है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Q जो है वह M के दाईं ओर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर देखिए प्रश्न बोल रहा है कि प्रश्न में बताना है कि यहाँ पे जो यह चित्र दिया है इसको, यह एक पेपर कटिंग से संबंधित नॉन वर्बल क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको बताना है कि अगर इसको पेपर को यहाँ पे देखिए मुड़ा ऐसे गया है, फिर ऐसे इसको मुड़ा गया है, और उसके बाद जो बताना है कि इसको अगर उसके बाद यहाँ पे कुछ काटा गया है, उसमें कैंची से काटा गया है। बताना है कि जब यह पेपर जो है पूरा खुलेगा तो यह किस तरह की आकृति पकड़ेगा। यहाँ पे 4 देखिए ऑप्शन दिया है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे जो कटिंग किया गया है पेपर में वह के चार कोनों का कटिंग किया गया है, यानी सभी में एक वर्ग या आयत बनाया गया है, वर्ग ही बनाया गया है। चलिए मान लीजिए तो जितना भी बनेगा इसका कटिंग जो बनेगा वह सभी में वर्ग होगा, ठीक है। और वो भी कितना वह भी टेढ़ा वर्ग होगा, सीधा सीधी वर्ग नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे जो दिया है यह सीधा सीधी वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीधा वर्ग नहीं होगा, यहाँ पे जो यह सीधा वर्ग दिया है, हमें इस तरह से सभी में प्राप्त होगा। तो देखिए यह क्वेश्चन गलत हो गया। अब देखिए इसमें क्या किया है, तो इसमें गोला कर दिया है, तो गोला भी नहीं होगा, यह भी गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी यह जो है यहाँ पे एक क्या बोल दिया, एक कर दिया है, यह 4 कोनों का जो है वह सिंबल जो है वर्ग की आकार का बना दिया गया है, परंतु यहाँ जो समचतुर्भुज की तरह बनाया गया है सभी को थोड़ा सा कर्व किया गया है। तो देखिए यह भी गलत हो गया। और देखिए यह जो ऑप्शन डी है, इस ऑप्शन डी में सभी जो है किस तरह से सभी जो है चित्र में यहाँ पे जो दिखाया गया है इसी तरह सभी जो है वर्टिकल रूप से स्थित हुए हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि राइट होगा। इस क्वेश्चन का जो है पेपर कटिंग का जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज गिनना है। तो इसमें त्रिभुज गिनना है। तो देखिए त्रिभुज कैसे गिना जाता है, इस तरह की जब भी आकृति दी हो जिसमें अनेक रेखाएं खींची गई हो, आप इसमें तो कुछ कम ही रेखा खींचा गया, अगर इसमें अधिक भी रेखा खींचा गया या कम भी रेखा खींचा गया, तो देखिए इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसमें जो जितनी भी लाइनें खींची हो और उनके बीच में हम इसको नंबरिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6 और 7,
और 7 ऐसे लिखने के बाद हम इन सब को जोड़ देंगे। जैसे कि 1 और 2 मिलकर के कितना हुआ 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 6 कितना होता है तो 21 होता है, और 21 7 कितना होता है तो टोटल 28 होता है। यानी कि 28 जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है संख्या तो 28 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि 28 अगर आया तो हमारा जो ये बड़ा त्रिभुज है इसके अंदर में टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी तो वह 28 होगी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 28 होगा। इस बड़े त्रिभुज में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना 28 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को उसी तर्कित क्रम में लगाएं जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे। यानी कि यह डिक्शनरी में डिक्शनरी से संबंधित प्रश्न है। डिक्शनरी में किसी शब्द को कैसा ढूंढा जाता है उसी तरह से इस सवाल को जो है सॉल्व करना है। देखिए जैसे पहले लिखा है जैकलाइट, दूसरा जैकेट, तीसरा जेड, या तीसरा चौथा जो ऑप्शन दिया है जोकर, और पाँचवा जो है जैम्पैक्ड लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए सीरीज में बताना है कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा अगर डिक्शनरी में खोजा जाए तो देखिए यहाँ पे सभी का जो है पहला लेटर देखिए, तो पहला लेटर सभी का जो है जे है, सभी का जे है, तो वह जो इस पहला लेटर से इसका जो है निर्धारण नहीं होगा कि पहले कौन वर्ड आएगा। अगर दूसरा वर्ड में देखा जाए तो देखिए इन तीनों जो वर्ड हैं इन तीनों वर्ड में पहला ए लिखा है। ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन है उसमें ओ लिखा है। अब देखिए चौथा को केवल छोड़कर बाकी सभी में दूसरा जो लेटर है ए है, तो चौथा जो लेटर है वही सबसे अंत में आएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे ए में जो है ए सभी में दिया गया है, तो ए से भी आपका जो है क्लियर नहीं हुआ कि पहले कौन आएगा। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए 2 गो में सी दिया है, 1 में डी दिया है और 5वें नंबर में एम दिया है। तो जो इसमें सी डी और एम में सबसे पहले कौन आएगा तो सबसे पहले सी आएगा, सबसे पहले सी आएगा, डी उसके बाद डी आएगा, उसके बाद एम आएगा। तो एम सबसे बाद में आ रहा है तो यहाँ पे 5 सेकेंड लास्ट में हो जाएगा, और 3 जो है डी जो है वह तीसरे नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, अब रह गया यह सी वाला तीसरा जो लेटर, इसमें सी है। सी के बाद भी सी से यहाँ सी से क्लियर नहीं होगा, जे ए सी दोनों में है, तो उसके आगे बढ़ेंगे तो उसके आगे भी के दोनों में है। तो फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखिए एल आ जा रहा है और इसमें ई आ रहा है। ठीक है, तो एल और ई में अगर तुलना किया जाए तो सबसे पहले कौन आएगा तो सबसे पहले ई आएगा, उसके बाद एल आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ई आ रहा है तो 2 को पहले लिखेंगे और 1 जो है बाद में आ रहा है तो 1 लिखेंगे। तो देखिए हमारा जो बनकर लेटर आया सबसे पहले डिक्शनरी में अगर खोजा जाए तो पहला नंबर पे जो है 2 नंबर मिलेगा, उसके बाद 1 नंबर मिलेगा, उसके बाद 3 नंबर मिलेगा, उसके बाद 5 नंबर मिलेगा और उसके बाद जाकर 4 नंबर मिलेगा, यानी कि 21 354। तो 21 354 यह किस नंबर ऑप्शन में दिया है तो 21 354 ये ऑप्शन बी में दिया है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 21 354। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5वां नंबर प्रश्न देखिए, तो 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है। मसाला, जीरा और भोजन। मसाला, जीरा और भोजन। तो देखिए इसमें बताना था कि आपको इन चारों जो डायग्राम दिख रहा है इन चारों डायग्राम में इन तीनों से संबंधित कौन सा डायग्राम होगा। तो देखिए अगर हम भोजन की बात करें तो अगर देखिए जीरा की बात करें तो मान लीजिए यह जीरा हो गया, तो जीरा किस में आता है तो जीरा मसाला में आता है। मसाला यह इसके ऊपर मसाला हो जाएगा, और जीरा मसाला में आ गया, मसाला किस में आएगा तो भोजन जो बनता है भोजन में मसाला डाला जाता है। तो यह जो सभी एक दूसरे के अंदर आ जाएंगे। तो एक दूसरे के अंदर किस ऑप्शन में दिया गया है चित्र तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, जो कि सभी एक दूसरे के अंदर हैं। तो यही हमारा राइट आंसर संबंध बताता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो देखिए पहला पद और दूसरा पद में किस तरह से संबंध बनाया है उसी तरह से जो बताना है कि तीसरा का जो है किससे संबंध होगा। तो देखिए JUST इसका संबंध बना है IWPX। ठीक है, तो देखिए जे से आई गया है, तो जे से आई गया है तो क्या हुआ है यहाँ पे -1 हुआ है, -1 हुआ है। अगर यू से डब्लू पर आए तो यू 21 पे होता है और डब्लू 23 पे होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ है तो यहाँ पे +2 हुआ है। अब देखिए यहाँ एस है, एस से पी पे आए तो एस कितने पे होता है, एस 19 पे होता है, और पी जो है हमारा कितने नंबर पे आता है तो पी जो है हमारा 16 नंबर पे आता है, यानी 19 से 16 हुआ है तो यहाँ पे -3 हुआ है। टी जो है हमारा 20 नंबर पे आता है और एक्स कितने पे आता है तो एक्स 24 पे आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ है +4 बढ़ा हुआ है। ठीक है,
है। तो इसी तरह बताना है कि तीसरे का जो संबंध है वह चौथा से किस तरह से चौथा आएगा, चौथा संबंध आएगा। तो देखिए यहाँ पे AWAY, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले -1 करेंगे। तो ए में पहले -1 करेंगे तो क्या आएगा, -1 करेंगे तो Z आएगा, ठीक है। W में क्या करेंगे, W में हम +2 करेंगे, तो W में +2 करेंगे तो WXY आएगा, तो यहाँ पे Y आ गया, ठीक है। अब देखिए A है, A में क्या करेंगे तो यहाँ पे -3 करेंगे, तो A में -3 करेंगे तो क्या आएगा, Z Y और X आ जाएगा। उसके बाद Y दिया है, तो Y में हम क्या करेंगे तो यहाँ पे प्लस हमें 4 करना है, तो 4 करेंगे तो क्या आएगा, Y के बाद Z A B और C, 4 करने के बाद C आ रहा है, यानी कि ZYXC, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यह किस ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑप्शन डी में दिया है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ZYXC। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा 7वां नंबर प्रश्न है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आ सकता है। देखिए यहाँ पे दिया है 19, 20, 24, 51, 67, और यहाँ पे बताना है क्या होगा। देखिए हम इधर लिखते हैं 21, 19, 20, 24, 51 और यहाँ पे 67 है। बताना है यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो देखिए 19 से अगर 21 पे जाएंगे, 19 से 20 पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 1 बढ़ रहा है। 20 से अगर 24 में जा रहे हैं तो यहाँ पे 4 बढ़ रहा है। यहाँ से अगर 24 से 26 कितना 51 पे जा रहे हैं तो घटाइएगा उधर से, तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 4 में से 2 जाएगा, यहाँ से लिए तो यहाँ 4 बचा, 4 में से यहाँ 16 आएगा, ठीक है। 16 अगर 24 में जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा, नहीं यहाँ पे कितना आएगा, 26 आएगा, ठीक है। 11 में से 4 गया तो 6 बचा, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 26 आएगा। अगर उसके आगे हम जाएंगे तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना 3 आएगा, 3, और 6 में से 5 आएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, 1 आ रहा है। अब इसके आगे देखिए, तो इसके आगे देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 26 नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 51 में से 24 को घटाइएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 27 आएगा, ठीक है। उसके आगे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो 64 नहीं है, यहाँ पे क्या है 67 है, यहाँ पे 67 है, और उसके आगे बताना है क्या होगा। तो देखिए 67 में से अगर हम 51 को घटाते हैं, 67 में से अगर हम 51 को घटाते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे से 1 आ जाएगा, 16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको 1 को 1 का क्यूब लिखते हैं तो 1 ही आता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 1 का क्यूब, यहाँ 2 का स्क्वायर, तो यह कितना का स्क्वायर है, तो यह 3 का स्क्वायर है, ठीक है। और यह कितने का 3 का क्यूब है, और यह कितने का 4 का स्क्वायर है। तो देखिए पहले 1 का क्यूब, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद क्यूब, उसके बाद स्क्वायर, तो आगे भी क्या होगा, तो आगे क्यूब होगा, यानी कितने का 5 का क्यूब होगा, और 5 का क्यूब क्या होता है, तो 125 होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 167 में 125 जोड़ना है, तो जोड़िएगा तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 2 8 और 1 हाथ से 9, यहाँ पे 1, यानी कि 192। तो जो यहाँ पे खाली स्थान भरा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो वहाँ पे 192 भरा जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 192। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृति में दाएं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाली सही दर्पण प्रतिबिंब क्या का चयन करना है। बताना है कि अगर यहाँ पे दायां साइड मान लीजिए यहाँ पे दर्पण रखा गया है, तो बताना है कि इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा। तो देखिए इधर दर्पण रखा गया, किधर रखा गया है, तो यहाँ दाएं ओर रखा गया है, तो दाएं ओर इधर हो गया। अब इसका जो दर्पण में प्रतिबिंब होगा, तो देखिए दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, बायां दायां हो जाता है, यानी कि यह जो है ये इधर से मान लीजिए यहाँ पे 4 कोठा हो गया, और यहाँ से यह जो दर्पण बनेगा पहले किधर, इधर इसका मुंह होगा, उसके बाद यह इधर जाएगा और पुनः यह इधर आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे एक गोला है और गोला है, और इधर से जो त्रिभुज है इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से किस में दिया है, जो प्रतिबिंब इस तरह से किस में दिया है, तो देखिए इस तरह से प्रतिबिंब जो है वह बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल इसका दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है। जिस तरह से हमने इसको बनाया है उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बनाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।